मेरी जान भी जा सकती थी और अंकल की तो जान जाती ही जाती है। इफ यू हैव द इंटेलिजेंस टू अर्न मनी, यू ऑल्सो हैव द इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस। अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका है। हेलो मंचकिन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज की वीडियो इज अ क्यूट सी सिट डाउन वीडियो, अ सिस्टर टॉक सॉर्ट ऑफ लाइक अ वन ऑन वन, एंड दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय रियल इंसिडेंट्स जो मैंने अपनी जिंदगी में आसपास देखे हैं। नाउ आई डोंट नो इफ यू नो दिस फैक्ट अबाउट मी और नो, बट आई एम अ बिग गर्ल्स गर्ल, एंड बाय दिस आई मीन दैट आई लव सपोर्टिंग वुमेन। मैं जितना सपोर्ट कर सकती हूँ ना औरतों को, आई वुड गो टू एन एनी एक्सटेंड। आई मीन नॉट ब्रैगिंग, बट ड्रीम में भी हमारे सारे एम्प्लॉइज आर ऑल गर्ल्स, हमारे मास्टर जी को छोड़कर। बट टुमारो इफ आई गेट अ फीमेल मास्टर जी, आई वुड लव टू हैव हर ऑन बोर्ड। बट आई लव व्हेन वुमेन वर्क, एन इंडिपेंडेंट वुमेन हु नोज हाउ टू डू थिंग्स, एंड आई लव फैमिलीज जो अपनी बेटियों को भी एंकरेज करते हैं कि तू इंडिपेंडेंट बन, तू ये सब चीजें सीख, रादर देन मॉकिंग देम एंड टेल देम तो तू लड़की है, तू ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आई जस्ट हेट दैट फैक्ट। नाउ विद दैट बीइंग सेड, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई वांट टू पुट आउट दिस डिस्क्लेमर thingy that this video is not meant to offend anyone. These are all the real life incidents जो मैंने खुद से सीखा है, आसपास लोगों को देखकर सीखा है। And I also want to put it out there that we live in a country like India जहाँ पे we girls are raised to be protected, but I also feel there's a very thin line between being protected and किसी को paralyze कर देना। They won't let her do anything because apparently ये तो लड़की है, she cannot do this. So I just want to break these social norms because it is 2026 and we need to talk about this and we need to make our girls independent. If you're watching this video and if you can relate to this, which I'm sure बहुत लड़कियां relate कर पाएंगी, because हम लोग ऐसी independent लड़कियां हैं जहाँ पे I get to do whatever I want. If today I want to create a video, I'll make a video. Tomorrow if I want to drive my car, I can do that. No one's stopping me with the fact that अरे ये तो लड़की है, ये नहीं कर सकती. But not everyone is that privileged. So if you can relate to this, I would encourage you guys to show this video to your family, your mummy, papa, भैया. Let's break the social norms and अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का टाइम आ चुका है. So here are 5 things that every girl should know that are literally non-negotiable. Number 1, knowing how to drive. At this point and time and age, driving is not a luxury. Driving is literally basic and survival skill. Because चलो सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है that you had to go somewhere but you had to cancel your plan because you had no one to drop you off. और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कहीं जाना है and कैब वाले भैया they keep on canceling on you and eventually time चला जाता है and you cannot reach that particular destination. You know what? I have seen so many girls around me जो consciously choose करते हैं that they don't want to drive because they think they cannot. Driving is literally safety, mobility, emergency, and it is just so important how to drive. Now I'll give you a very good example जो मेरे साथ last year हुआ था. So I have been driving पिछले 10 साल से. मम्मी, जैसे मेरा 12th खत्म हुआ था, I was 18, मम्मी ने मेरे को ड्राइविंग स्कूल भेज दिया था. मेरी मम्मी बहुत साल से ड्राइव करती है and according to her ड्राइविंग आनी सबको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So last year मैं गुड़गांव से देहरादून आ रही थी एंड मेरा इवेंट था. तो इवेंट का टाइमिंग ऐसा था कि मैं फ्लाइट नहीं ले सकती थी, सो मुझे कैब ही करानी पड़ी एंड आई वांटेड टू कम होम द सेम डे बिकॉज नेक्स्ट डे बहुत लेट हो जाता मुझे. सो देयर इज दिस टैक्सी अंकल जिनसे हम बहुत टाइम से टैक्सी बुक कराते हुए आए हैं. बहुत ट्रस्ट है उनसे, ये है कि हाँ उनको पता है कि मम्मी की बेटियां जाती हैं, ट्रैवल करती है, तो एक अच्छा ड्राइवर भेजना है. तो आई वाज केयरफ्री, आई वाज लाइक ओके कूल, मेरे को गुड़गांव से बस सोते सोते यहाँ पे देहरादून पहुंच जाना है और मैं 5.5-6 घंटे में देहरादून पहुंच जाऊँ. उन्होंने सीधा मेरे को इवेंट वाली जगह से मुझे पिक कर लिया था. सो आई वाज ऑल ड्रेस्ड अप, मेकअप वेकअप हो रखा था, हील्स था, मेरे को शूज चेंज करने का तक का टाइम नहीं था. मुझे लगा चलो इतना सोचना क्या है, बैठ के घर ही तो पहुंचना है. अंकल 1 घंटा सही से चलाया. देन उनको ना बीच में रास्ते में नींद आने लगी. ठीक है, वो ना झपकियां मारने लगे. तो मैंने नोटिस किया, मैंने ना उनसे बातें करने लग गई. मैंने कहा कि यार रात हो जाएगी, हम वैसे भी 3-4 बजे पहुंचेंगे सुबह. एक काम करती हूँ, अंकल को एंटरटेन करके रखती हूँ कि अंकल को नींद ना आए. अंकल ने कहा चलो उनको भूख लगी है, वो रास्ते में रुके, उन्होंने खाना खाया. अब खाना खाने के बाद उनको और तेज नींद आने लगी, तो उन्होंने आगे जाके 2 कप चाय पी. अब चाय पीने के बाद ही थॉट दैट अब मुझे नींद नहीं आएगी, मैं गाड़ी चला लूंगा. तो उन्होंने गाने चलाए रास्ते भर. अब उससे भी नींद नहीं गई, अब उनको बहुत तेज नींद आई. सो अब नींद का इतना ज्यादा झोंका आ रहा था उनको दैट वो रास्ते में ऑलमोस्ट 3-4 बार हम लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचा. एक जगह तो खड़े खड़े ट्रक के अंदर गाड़ी घुसाने वाले थे वो. तो मैंने बोला अंकल अंकल सामने देखो ट्रक है. तब वो ऐसे उठे, उन्होंने कहा ओ अच्छा ट्रक है. एक बार ऐसा होना कि वो डिवाइडर पे टकराने वाले थे, फिर अचानक से वो 10 की स्पीड पे जाते थे, फिर अचानक से 40 कर देते थे, फिर अचानक से
में 10 की स्पीड पर आते थे क्योंकि वो नींद आती थी ना। तो मैं तो पीछे बैठ के बहुत पैनिक कर रही थी। मैंने कहा अरे यार अंकल तो बहुत अजीब तरीके से चला रहे हैं एंड अभी भी घर को पहुंचने में 3-3.5 घंटे बचे हुए थे। सो मैंने अंकल को पीछे से ऑफर किया। मैंने कहा अंकल अगर आपको नींद आ रही है एंड अभी इट इज अबाउट सेफ्टी क्योंकि रात के 1-2 बज रहे हैं, इट इज अबाउट अंकल की लाइफ एंड इट इज ऑल्सो अबाउट माई लाइफ। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल अगर आपको बहुत नींद आ रही है आप साइड में शिफ्ट हो जाओ, जब देहरादून का पहाड़ी का रास्ता होगा मैं आपको गाड़ी दे दूंगी, आप चला लेना। तो अंकल वाज लाइक कि अरे तुम्हें ड्राइव करना आता है, मतलब तुम तो बड़ी छोटी लगती हो, तुम्हें ड्राइव करना आता है। मैंने कहा हाँ अंकल मैं पिछले 10 साल से ड्राइव कर रही हूँ, मुझे आती है गाड़ी ड्राइव करनी। ना मेरे पास जो क्रेटा गाड़ी है वो ऑटोमेटिक है और मैं पिछले 3 साल से ऑटोमेटिक कार चला रही हूँ, बट उससे पहले 7 साल मैं मैनुअल कार ही चला रही थी। आई हैड अ वैगनआर। तो अंकल ने कहा अरे वाह, और ये थी अर्टिका या इनोवा सॉर्ट ऑफ गाड़ी थी, मतलब बड़ी गाड़ी थी, कोई छोटी गाड़ी नहीं थी। तो अंकल ने कहा नहीं बेटा तू बैठ, मैं चला लूंगा। अब आगे जाके हम लोगों का फिर से एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने बोला अंकल रुक जाओ मैं गाड़ी चलाती हूँ। तो अंकल ने कहा चल ठीक है थोड़ी देर तो चला ले, मैं सो जाऊंगा तब तक एंड हम रास्ते में आगे रोक देना, मैं चला लूंगा। मैंने कहा ओके कूल। अब अंकल पैसेंजर प्रिंसेस की तरह बगल में बैठ गए और मैं गाड़ी चलाने लगी हील्स में, हाँ बंदी। एंड मेरे को कोई अंदाजा नहीं है, मैनुअल चला रही हूँ मैं इतने साल के बाद, प्लस बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। इट टुक मी अराउंड लाइक 8-10 मिनट्स सॉलिड टू गेट अ हैंग ऑफ दिस कार एंड देन उसके बाद मैंने गाड़ी चला ली। अब अंकल बीच में गहरी नींद में सो गए। मैंने आई गेस 2-3 घंटे गाड़ी चलाई। हम आगे ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाले थे, पहाड़ी का रास्ता स्टार्ट हो गया था देहरादून का। मैंने कहा अंकल उठ जाओ ले लो यहाँ से गाड़ी। अंकल उठे ही नहीं, मतलब आई वाज लाइक शिट ब्रो, अंकल तो उठ ही नहीं रहे, मैं कैसे चलाऊंगी पहाड़ में। मैंने आज तक पहाड़ में नहीं चलाया। तो क्या किया मैंने कहा छोड़ो अब मैं ही चलाती हूँ। देहरादून एंटर करते टाइम ना 2 टनल पड़ती हैं। अब सिंस मैंने कभी ड्राइव नहीं किया है फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून, मुझे पता नहीं था कि कौन सा टनल में मुझे घुसना है। तो जो गाड़ियां सामने से आती हैं मैंने इस टनल में गाड़ी घुसा दी एंड मैं रॉन्ग साइड चलाने लगी हाईवे पर। वहां पे ना पुलिस वहां पे खड़ी हुई है, वो देख रही है ये लड़की टैक्सी चलाते हुए क्यों आ रही है एंड दिख रहा है, मतलब तो थोड़ा सा सनराइज होने लग गया था। वो देख रहे कि टैक्सी चलाते हुए क्यों आ रही है और मैं बहुत चौड़े से चला रही हूँ रॉन्ग साइड ये वो। फिर आगे जाके मुझे पता चला जब सामने से तेज गाड़ियां लगी, मैंने कहा ओ शिट, मतलब मैं तो रॉन्ग साइड चला रही हूँ। थैंक गॉड ना वहाँ पे ना एक ब्लाइंड टर्न करके ऐसी जगह है, थैंक गॉड उस टाइम पे कोई गाड़ी नहीं आई वरना पक्का एक्सीडेंट हो जाता। नाउ दैट अंकल वाज सो इररिस्पांसिबल दैट व्हेन ही सेड दैट ही विल टेक द कार फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ही डिड नॉट। नाउ थैंकफुली मुझे ड्राइविंग आती थी तो आई वॉज एबल टू रीच होम। एंड यहाँ पर इट इज नॉट अबाउट रीचिंग देहरादून, इट इज अबाउट कि मेरी जान भी जा सकती थी और अंकल की तो जान जाती ही जाती, साथ में 2 लोग भी जाते। सपोज आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप उस कैब में होते, आधी रात को अंकल ऐसे झपकियां मार रहे होते एंड यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, यू वुड बी सो हेल्पलेस कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज अबाउट सेफ्टी एट दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे कोई बीमार है और मैं इमरजेंसी केस में मैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ और ये ड्राइवर भैया तो रास्ते में सो रहे हैं एंड आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। आई वुड फील सो पैरालाइज्ड एंड सो हेल्पलेस एट दिस पॉइंट। काश मैंने ड्राइविंग सीख ली होती। जस्ट बिकॉज आई न्यू हाउ टू ड्राइव आई वॉज एबल टू सेव माई लाइफ एंड आई वॉज एबल टू सेव अंकल्स लाइफ एंड आई वॉज एबल टू गेट माई एस हियर एट माई होम। लाइफ कैन थ्रो एनीथिंग एट यू एट एनी पॉइंट, सो ड्राइविंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट स्किल। नाउ इफ यू आर अ भैया, पापा, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, एनीवन वाचिंग दिस वीडियो एंड यू फील दैट लड़कियों को ड्राइविंग करनी नहीं आती है, आई एम सो सॉरी सर, बट आपसे गलत कोई हो ही नहीं सकता। वुमेन आर सच रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स, क्योंकि इट इज एक्चुअली अ फैक्ट। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे एंड इवन अगर आप फैक्ट्स निकालोगे ना, मैक्सिमम एक्सीडेंट्स आदमियों से ही होते हैं। मेन थिंक दैट दे कैन ड्राइव एंड दे आर द बेस्ट ड्राइवर्स इन द वर्ल्ड। मेन के ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ज्यादा डेथ रेट होती है रोड एक्सीडेंट के इन कंपैरिजन टू अ वुमन, बिकॉज वुमेन आर बेटर ड्राइवर्स देन मेन एंड इट इज 2026 एंड वी नीड टू चेंज द कॉन्वर्सेशन दैट मेन आर बेटर ड्राइवर्स। सॉरी, नो, वुमेन आर बेटर ड्राइवर्स। एंड अगर आपने बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया एंड यू कैन नॉट गिव हर अ व्हीकल टू ड्राइव, आई एम सॉरी, यू आर वेरी रॉन्ग। आपकी बेटी बहुत केपेबल है एंड उसको मौका तो दो ड्राइव करने का। आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स स्कूल डेज में या कॉलेज डेज पर। आई यूज्ड टू ड्राइव बट उनके घर पे गाड़ी होती थी ना, अंकल चलाते थे ना वो अपने भैया को देते थे चलाने को, गाड़ी बस पड़ी रहती थी। बट बेटी को नहीं सिखाऊंगा। क्यों नहीं सिखाओगे? गाड़ी खाली पड़ी हुई है, अपनी बेटी को सिखाओ ना चलाना। लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई यूज कैच आपकी गाड़ी पे स्क्रैच आ जाएगा, यू नो, ड्राइविंग इट्स बिगर देन आप गाड़ी में स्क्रैच आ जाएगा और व्हाट नॉट। अगर आपको इतना डर है अपनी बेटी को ड्राइविंग स्कूल भेजो। इफ यू स्टिल फील दैट आपके घर वाले नहीं कर सकते एंड इफ यू थिंक दैट यू हैव दैट पावर, गो टू अ ड्राइविंग स्कूल एंड लर्न हाउ टू ड्राइव. If not, learn how to drive a scooty, because ट्रस्ट मी, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी. लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई है यार, मार्स जुपिटर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई है लड़कियां. सॉरी मैं बहुत ऑफेंड हो रखी हूँ एंड इट माइट बी साउंडिंग वेरी ब्रूटल बट इट इज द फैक्ट. मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग ऐसे करते हैं एंड इट इज
just so wrong. So if you have the choice today कि आप ड्राइव करना सीख सकते हो, please learn how to drive. Second, knowing how to handle your own finances. I see a lot of strong independent women earning their own money, but by the end of the day they get that money and they give it to their fathers, भैया, husband, boyfriends कि ये ले तू मेरा पैसा थाम और तू इन्वेस्टमेंट कर, FD कर, तू संभाल ले ये पैसा. मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं फाइनेंसेस संभाल सकती हूँ बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं है. आई फील अंडरस्टैंडिंग योर ओन फाइनेंसेस इज so important. I love the fact that you trust your male members of your family, but money and trust पे इतना blind trust नहीं करना चाहिए. This is what I feel. Even if you think that yes, ये उनका expertise है, they are better than me, always keep a track of what is happening and when it is happening. अगर ये कहीं investment गया है, have the passwords and everything with you, so you also have that access कि आप देख सकते हो कि आपके पैसे का क्या हो रहा है, क्या ये लॉस में जा रहा है, क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे पैसे का. Because I feel if you have the intelligence to earn money, you also have the intelligence to understand how to manage your finances. And by managing finances is about आप एक emergency fund बनाओ, अपना savings account बनाओ, आप अपना investments देखो कि कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए. स्टार्टिंग में फेल होगा, it is okay. लोग गलती करके ही सीखते हैं, but at least वो आपका खुद का पैसा होगा ना. अगर आप गड़बड़ करोगे तो आप अपने खुद के पैसे पे गड़बड़ करके कुछ तो सीखोगे ही, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कुछ किया and then you learn nothing out of it. But ऐसे करके ही you will learn. You can take guidance, you can talk to 10 and 100 people around you, take guidance from 100 male members and family members that you have around you. Understand how it works, but execute everything खुद से. Money management is such an important survival skill at this point and age, because अभी भी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी लड़कियों को के पास अकाउंट है, उनके अकाउंट में पैसा आता है, बट उनको अपने अकाउंट का पासवर्ड ही नहीं पता क्योंकि आई डोंट नो पापा संभाल रहे हैं. It's not supposed to be that. You are a very strong independent woman earning money. You should have access to your own money. Another very important thing is to also understand कि finances को कैसे divide करते हैं. I have made another video जहाँ पे I have explained this a little better कि emergency fund क्या होता है. Health insurance is so important. If you're a woman, get a maternity insurance because you never know. Get that. Have an emergency fund because कल अगर आपकी जॉब चली जाए या घर पर कुछ भी दिक्कत हो, that emergency fund is going to help you with that. Third, knowing your legal rights as a girl. क्या आपको पता है that you have equal rights to your parents' property जितना आपके भाई का है? Know these facts. It is just so important because later things get very dirty, and if you know things beforehand, it can be like very sorted. If you're a wife, you should also know your rights as a wife कि क्या चीज मेरा है, क्या चीज उनका है, क्या चीज हम लोगों का शेयर्ड है. क्योंकि कल भगवान ना करे, कल अगर कभी कुछ डिवोर्स का अगर सीन होता है and you guys decide to separate ways, you should know what is yours and what is not. You should also know कि alimony क्या होता है, क्या आपके केस में is it applicable or no. I also recently got to know somewhere, I'm not a wife so I'm not very sure, but I recently got to know this that एक wife का अपने husband के उसी property पर हक होता है जिस घर पे वो रहती है, and जो बाकी property जो husband own करता है उसमें wife का कोई लेना देना नहीं होता है. So if you're a wife, I'm apparently not, so if you're a wife, you should know all the rights, you should make everything legal. अपने parents के साइड से अपना सब कुछ will में लिखवाना is very important. You never know what might happen in the future, and I've seen so many घर टूटते हुए because of will and property and money and whatnot, because things were not discussed beforehand. So even if you're a girl and people don't talk about it or your family doesn't talk about it, make sure to ask the right questions. Even for the fact that ask your parents कि क्या आपके health and life insurances हैं, because that is so important. अगर भगवान ना करे आपके पेरेंट्स को कुछ हो गया ना, आपको पता ही नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस है या कोई इंश्योरेंस है भी, आप लाखों के बिल हॉस्पिटल पे देकर आ जाओगे एंड बाद में आपको रियलाइज होगा अरे यार पापा के पास तो हेल्थ इंश्योरेंस था, मैं तो क्लेम ले सकती थी, बट सिंस आपको पता नहीं था आपने क्लेम लिया नहीं. नाउ यू आल्सो डोंट नो समटाइम्स कि अगर भगवान ना करे आपके घर में किसी को हो गया, किसी को पता ही नहीं कि उस बंदे का लाइफ इंश्योरेंस है कि नहीं. सो इट इज जस्ट so important to know these बेसिक्स कि क्या चीज कहाँ पर है, बिकॉज जो आपके पेरेंट्स का है वो आपका है. फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली में हम सबको एक दूसरे का सबका पासवर्ड पता है, हम सबको एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पता है, हम सबको ये पता है कि कौन किसके में क्या बेनिफिशियरी बना रखे हैं हमने, बिकॉज वी मेड थिंग्स वेरी क्लियर, बिकॉज लाइफ इज जस्ट सो अनप्रिडिक्टेबल. फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस एंड ऑल्सो हैविंग योर गवर्नमेंट ID is always handy. Now if you are a girl who is working, you should know what is an ITR, what is tax saving, what is ATC, what is ATD. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है
है, there are hundreds and hundreds of videos on YouTube to understand. If not, if you have a CA जो आपका ITR भरता है आपके behalf में, sit with your CA for an hour and understand what is tax saving, where you can save tax from ATC or ATD, and ITR में क्या क्या documentations होनी चाहिए, क्योंकि ITR later in the future, tomorrow if you want to buy a house for yourself, and ITR is very very important. You cannot get an house loan if you do not have an ITR handy. So even if your salary is not too much, filing an ITR is very very important. Second, always have all your government IDs handy. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने सारे physical government IDs अपने साथ लेके घूमो, because खोने के बहुत chances होते हैं, but having your Aadhaar card and driving license or your PAN card with you all the time is so important. These are your documents and this is your identity. Fifth and last, the power of setting your boundaries and just saying no. No is a very powerful word, and a no is a full statement. So when you say no, that is a no. Learn to say no. If your manager is asking you to work overtime when it is not even required, just say no. Saying no to invites where you are not feeling comfortable and you know your energy will be drained. If some random ass aunties are coming and asking you कि बेटा तुम्हारी शादी कब हो रही है, ये क्या हो रही है, just simply that auntie, I'm not interested to answer this. Just simply say no. It does not matter कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे. It is your life, your mental health, your life decision. No one has the right to interfere and cross that boundary. No is a no. Rest, you're mature enough to understand what I'm trying to say. So if you're not comfortable doing anything, no is a no. And बहन, मैं आपका हाथ पकड़ के ये बोलना चाहूंगी, if you have toxic people around you, toxic friends, toxic relationships, it is time for you to move out of that toxic relationship because it is not worth your energy. I'm gonna hold your hand again and say it is not worth your energy. If you think that अरे इतने साल से तो हम रिलेशनशिप में हैं, अभी तो करना पड़ेगा, अरे ऐसे कैसे छोड़ सकती, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, सब हो जाता है, trust me, सब हो जाता है. Okay guys, so these were 5 non-negotiables that every girl should know, especially our Indian girls should know, because at this point it is, again, जैसे मैंने कहा, it is not time pass, it is survival, and these are very important life skills. If by any chance you can convince your parents to do something, जो अगर आपको वो motivation नहीं मिल रही अपनी family से कि ये करने की, make your parents understand. Rest, I cannot say a lot on families जो थोड़ी सी orthodox होती हैं. I can only say that I really wish we lived in a country जहाँ पे लड़कियों को और पुश करते कि तू बेटी कर, बेटी तू कर ना, हम हैं, तेरे को जो करना है कर, हम तेरे को तेरा साथ देंगे, तेरे को ड्राइविंग सीखनी है हम सिखाएंगे, तेरे को स्कूटी सीखनी है हम सिखाएंगे. I really wish people had that mindset more in our country. Unfortunately, it's a sad truth कि नहीं है. But I hope you learned something out of it. If you want to share this video जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ किसी को शायद जरूरत है इस वीडियो की, please share this video with your friends and family, your parents, even if you think that you want to make them understand ki how important these facts are. Feel free to share this video with your friends and family. And if you enjoyed watching today's video, you know exactly what to do. Hit the like button, share this video with your friends and family, and I'll see you guys in the next video. Bye.